तो हेलो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे WWE फेल हो गई और कैसे उसका एंड हो चुका है और वो ख़त्म होने वाली है। तो कैसे उसका डाउनफॉल शुरू हुआ, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई और क्या क्या इसमें फैक्टर रहे थे WWE के फेल में। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट आता है WWE की फेल का, जो उन्हें का डाउनफॉल आया, उसमें है सबसे बड़ा फैक्टर TKO का। TKO एक कंपनी है जो जो अलग अलग कंपनीज को परचेज करती है। उन्होंने WWE को भी अपने अंडर परचेज कर लिया है और उनका कंपनी में अब स्टेक है। वो कंपनी WWE को ओन करती है। तो जब से उन्होंने उसे ओन किया है और विंस मैकमैन गए हैं अपनी पोस्ट से, तब से WWE इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है और उनकी बुकिंग भी कुछ खास नहीं है। वो इतने अच्छे परफॉर्म नहीं कर पा रही है। जब से TKO ने कंपनी को ख़रीदा है, तब से कंपनी में जो शोज़ होते हैं उसके भी प्राइसेस बढ़ गए हैं। जो टिकट 10, 20, 50 डॉलर्स की होती थी, वो भी अब बढ़कर ज़्यादा प्राइस की हो गया। प्रीमियम इवेंट भी ज़्यादा कॉस्टली हो चुके हैं। इसलिए जो बुकिंग है वो भी इतनी अच्छी नहीं है और प्राइस भी बढ़ चुके हैं। इसलिए अब लोग WWE को ज़्यादा वॉच नहीं करते, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा स्पेंड करना पड़ता है एक लाइव इवेंट देखने के लिए। पहले लाइव इवेंट थोड़े चीप होते थे और बुकिंग भी अच्छी होती थी, तो लोग उसे देख लेते थे। पर अब इसलिए जब रेसलमेनिया हुई थी 42, तब उन्होंने टिकट पर डिस्काउंट दिया था 30-40%, क्योंकि टिकट इतनी सोल्ड आउट नहीं हुई थी पहले। नहीं तो टिकट अपने आप सोल्ड आउट हो जाती थी WWE की। ये भी एक बड़ा फैक्टर है TKO का। दूसरा पॉइंट आता है स्टोरीज़। अब WWE की जो मैनेजमेंट होती है, जो स्टोरी राइटिंग होती है, वो भी इतनी अच्छी नहीं होती। पहले जो स्टोरी होती थी जॉन सीना अंडरटेकर, वो हमें रियल लगते थे। उनमें एक सस्पेंस होता था, एक एक्साइटमेंट होती थी देखने के लिए उन्हें। अब वो चीज़ नहीं रही है। सबको पता है कि रेसलिंग फेक होती है और अब जो मूव्स होती है वो भी ज़्यादा सेफ होती है, ना कि ज़्यादा अग्रेसिव और रूथलेस होती है। अब थोड़ा WWE ज़्यादा सेफ्टी वाइज ध्यान देती है अपने प्रोडक्ट पर और ज़्यादा रूथलेस वगैरह चीज़ पर ध्यान नहीं देती है। तो ये भी वजह है कि अभी WWE इतनी अच्छी नहीं लगती। जो रेसलर होते हैं वो इतने हमें पसंद नहीं आते। जो नए रेसलर आ रहे हैं, जैसे कि हमें ओल्ड रेसलर पसंद आते थे। तो तीसरा पॉइंट जो आता है WWE के फेल में, वो आता है अनप्रेडिक्टेबिलिटी और उनकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी। अब WWE इतने रिस्क नहीं लेती रेसलर के साथ भी और उनके डेब्यू के टाइम भी। और पहले WWE बहुत ज़्यादा रिस्क लेती थी, अनप्रेडिक्टेबल होती थी, कभी भी कुछ भी हो सकता था। पर अब ज़्यादातर हम स्टोरी को पहले ही गेस कर पाते हैं कि इसमें ये होने वाला है, ये रेसलर जीत जाएगा ये वाली चैम्पियनशिप। तो बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल हो चुकी है WWE। और जो लोगों के ओपिनियन के हिसाब से नहीं चलती है अभी WWE। जो उन्हें ज़्यादा टिकट सेल करने वाला रेसलर लगता है, वो उन्हें ज़्यादा पुश करती है। और बाकी जो टैलेंटेड रेसलर होते हैं उन्हें इतना पुश नहीं करती। आप LA नाइट को भी देख सकते हैं, उन्हें भी इतना पुश नहीं मिला है WWE में। तो अगला पॉइंट आता है WWE ने अपना मैजिक लॉस्ट कैसे कर दिया। तो हुआ ये कि पहले के टाइम पर सब कुछ एक्सक्लूसिव होता था। जो हम टीवी पर देखते थे वही हमारे पास एक ऑप्शन होता था, और जो लाइव इवेंट होते थे वो एक ऑप्शन होता था। पर अब सोशल मीडिया आने के बाद इतना कुछ हमें कंटेंट मिल जाता है कि हम सभी कुछ देख सकते हैं। WWE खुद का उन्होंने अपना एक बिहाइंड द सीन्स के लिए WWE अनरियल लॉन्च किया है नेटफ्लिक्स पर। और लोग भी कहीं ना कहीं पोस्ट करते रहते हैं रेसलर की लाइफ के बारे में, अलग अलग चीज़ों के बारे में। तो पहले जो अंडरटेकर वगैरह होते थे, जो भी रेसलर होते थे, केन वगैरह, वो हमें इसलिए स्पेशल लगते थे क्योंकि हमें उनकी लाइफ के बारे में नहीं पता होता था। हमें लगता था कि ये ही इनकी पर्सनैलिटी है और ये लाइफ जीते हैं। अभी सोशल मीडिया आने के बाद से बहुत ज़्यादा बिहाइंड द सीन्स और इसके द्वारा हमें उनकी लाइफ का पता चल गया है। और जो कहते हैं, जो कहावत होती है कि जो मैजिशियन होता है उसकी बस ट्रिक्स खास होती है। अगर उसकी ट्रिक्स का पता चल गया तो मैजिक देखने में कोई मज़ा नहीं रहता है। ऐसा ही WWE के साथ हो चुका है। उनकी सबको पता है कि वो फेक होती है, कैसे वो पंचेस मारते हैं, कैसे उनकी प्रैक्टिस होती है। पर पहले इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं थी इंटरनेट पर। तो जो लास्ट एंड फाइनल पॉइंट है WWE के फेल का, वो है उनकी बुकिंग ही।
क्योंकि वो बुक अच्छा नहीं करती है। उनके कोई भी मैचेस इतने अच्छे नहीं होते, प्रेडिक्टेबल होते हैं और लोगों को भी वो इतना देखना पसंद नहीं करता है। आम लोगों को क्या, जो WWE के फ़ैन होते हैं वो भी कंप्लेन करते रहते हैं कि WWE अब इतनी अच्छी बुकिंग नहीं कर पाती है। और जो पहले स्टेजेस होते थे आप देखेंगे रेसलमेनिया वगैरह के 31, 32 जो रेसलमेनिया के स्टेजेस होते थे वो बहुत जाइंट होते थे, बिग होते थे। अब वो ओरा उनका बचा नहीं है। इसलिए अब देखेंगे आप ज़्यादातर रिंग में भी स्पॉन्सरशिप होती है, उनके साइड में भी स्पॉन्सरशिप होती है और WWE इतना स्पेंड नहीं करती है उनके एरिनास वगैरह पर। पहले एक बिग लाइफ पिक्चर हमें मिलती थी WWE को देखकर, तो ये कुछ वजह थी WWE के फेल होने की। आपको वीडियो कैसी लगी बताना मुझे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।